नमस्कार है मेरे मित्रों को, आइए देखिए मेरे चलचित्रों को। हो गई है यूट्यूब पे नई कंट्रोवर्सी और छिड़ चुका है एक नया वॉर। हुई है भिड़न चार मशहूर यूट्यूबर्स के बीच में, संदीप महेश्वरी, पी पॉय, प्रखर के प्रवचन एंड श्वेताब गंगवार। शुरू जो लाई हुई यूट्यूब से अब कोर्ट तक खिंच चुका है वॉर। जी हाँ, कोर्ट की नौबत आ गई है अब यूट्यूब पे वीडियो बनाने के क्रिटिसिज्म पे। जी हाँ, प्रखर के प्रवचन ने 2 करोड़ का डिफेमेशन केस फाइल किया है संदीप महेश्वरी, पी पॉय एंड श्वेताब गंगवार के अगेंस्ट। मगर इससे पहले कि आप अपनी कोई इमेज दिमाग में क्रिएट करें किसी एक यूट्यूबर के लिए कि ये अच्छा है ये बुरा है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिलेगा जो अनबायस्ड है। बाकी घटिया यूट्यूबर जो इससे व्यू बटोर रहे हैं उनकी तरह इस वीडियो में ना मैं किसी की साइड लूंगा, ना मैं किसी के खिलाफ हूं, ना मैं किसी के साथ हूं, ना मैं किसी को अच्छा बोलूंगा। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस कंट्रोवर्सी में क्या हुआ और क्या नहीं होना चाहिए था, क्या गलत हुआ और क्या गलत नहीं होना चाहिए था। सवालों के माध्यम से आपसे भी सवाल पूछूंगा और आप मुझे उसका जवाब कमेंट्स में देंगे, और एंड में मैं अपना अनबायस्ड ओपिनियन रखूंगा इस कंट्रोवर्सी में हुई घटनाओं को लेकर। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वॉच इट केयरफुली, क्योंकि अगर आप इस वीडियो के खत्म होने से पहले अपने दिमाग में कोई धारणा मेरे लिए बनाते हैं या लोगों के लिए बनाते हैं तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो सके। सो वॉच इट केयरफुली। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। तो होता कुछ यूं है, संदीप महेश्वरी सर अपने चैनल पे एक वीडियो बनाते हैं जिसका नाम होता है द पावर ऑफ इंडियन कल्चर। उसमें वो कुछ ऐसा बोलते हैं। तो थॉट ने क्या क्रिएट कर दिया, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर दिए। तो एक कॉन्सेप्ट है कि इस दुनिया में एक ही भगवान है, जो उसको मानता है वो हमारा अपना है और जो उसको नहीं मानता है वो सब पराये हैं। और उस पर श्वेताब सर कुछ इस तरह रिएक्ट करते हैं। थॉट है वो कनिंग है। तो थॉट ने क्या क्रिएट कर दिया, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर दिए। तो एक कॉन्सेप्ट है कि इस दुनिया में एक ही भगवान है, जो उसको मानता है वो हमारा अपना है और जो उसको नहीं मानता है वो सब पराये हैं। वो भाई काफिर बोलने वाले थे या समथिंग लाइक दैट। भाई एकदम एक सेकंड में रुक के भाई निकल ले, करेक्ट कर ले यहाँ पे, अभी तेरा लोग इसको कहीं से कहीं और ही ले जाएंगे। पर आए इब्राहिमिक रिलीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आई एम अज्यूमिंग ही इज टॉकिंग अबाउट इस्लाम, जिससे शायद संदीप महेश्वरी सर को ये लगा कि उनके मैसेज को गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है और उनके वीडियो का मतलब कुछ और ही हो जा रहा है। इसीलिए वो उनसे बात करते हैं, दोनों के बीच में कुछ क्लैश होता है, कुछ कंक्लूजन निकल के आता है और वीडियो यूट्यूब से गायब हो जाता है। यहाँ पर कंट्रोवर्सी बिल्कुल ही ना के बराबर है। फिर इस कंट्रोवर्सी का बीज बोया जाता है तब जब श्वेताब सर शायद अपने दोस्त प्रखर के प्रवचन एक फेलो यूट्यूबर को व्हाट्सएप पे अपनी उसी वीडियो का लिंक भेजते हैं और चैट्स में ये कहते हैं कि इस वीडियो को तुम यूज कर लो। ऐसा प्रखर के प्रवचन ने समझा, पर अपने वीडियो में श्वेताब गंगवार सर ने ये बताया कि वीडियो को यूज करने की परमिशन उन्हें नहीं दी थी। वो ये कहना चाह रहे थे कि तुम इस वीडियो को एज आइडिया यूज कर लो, क्योंकि तुम अपनी लाइव स्ट्रीम करने वाले हो, उसमें ये तुम्हारे काम आ सकता है। ये उन्होंने कहा और ये उन्होंने समझा। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उस वीडियो को दोबारा अपलोड कर दिया गया यूट्यूब पर, जिसपे रिएक्ट कर रहे होते हैं प्रखर के प्रवचन। इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको वो नाम देते हैं? बट वेदास ये कहते हैं, यू नो ऑल नोइंग, तुम्हारा ये वेदास का है कि देयर इज वन भगवान है और कहते हैं वही सच है, बाकी सब झूठ है। आराम से दिस वाज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, नो गाइस? किसी और को ये फील आई कि ये स्टेटमेंट थोड़ी पॉलिटिकल थी? एक बार फिर से संदीप महेश्वरी सर इस वीडियो पे कुछ ज्यादा ही भड़क जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस वीडियो को एक बार यूट्यूब से हटवाया था और वो दोबारा अपलोड हो चुका है। इसके बाद ये मामला थोड़ा बहुत फेड हो ही रहा था कि प्रखर के प्रवचन कोलंबिया से ग्रेजुएशन करते हैं। जी हाँ, अमेरिका की यूनिवर्सिटी कोलंबिया से वो ग्रेजुएशन करते हैं और इंडियन फ्लैग को पहन के शैंपेन पी रहे होते हैं। और इस चक्कर में संदीप महेश्वरी सर उन्हें एक लीगल नोटिस भेजते हैं कि उन्होंने इंडियन फ्लैग को इंसल्ट किया है और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी, उन्हें इसके परिणाम झेलने पड़ेंगे। उसके बाद से यह कंट्रोवर्सी आज इतनी खिंच चुकी है कि संदीप महेश्वरी सर पे 2 करोड़ का केस फाइल हो चुका है, श्वेताब गंगवार और पी पॉय समेत। अब यहाँ पर कई लोग ये कहेंगे कि भाई केस नहीं करना था, तुम किसी और तरीके से रिजॉल्व कर लेते, मगर आप इन चारों में से संदीप महेश्वरी सर, पी पॉय, श्वेताब गंगवार, प्रखर के प्रवचन, इनमें से किसी की भी वीडियो आप देखोगे और किसी से भी आप रिलेट कर ले गए तो आपको ये लगेगा कि वो बंदा सही है और सामने वाले बाकी 3, 2 या 1 शख्स गलत है। आपको ऐसा 100% लगेगा, क्योंकि मुझे भी किसी एक के रिगार्डिंग ऐसा लगने लगा। पर यहाँ पर बात कोर्ट में पहुंच चुकी है, ये इन चारों के बीच का मैटर है। हमें और आपको वही पता है जो हमें दिखाया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है, इसीलिए कोई भी इंटरप्रिटेशन करना सही नहीं होगा। अब काफी हद तक यहाँ पर ये लोग ये भी कह रहे हैं कि श्वेताब गंगवार सर की मॉम को कैंसर है, वो अभी अभी एक फादर बने हैं, उनके इनकम ऑफ सोर्स सही नहीं है इन दिनों और उनकी इनकम बहुत कम हो रही है। 3-4 महीनों से वो बहुत परेशान हैं और इस प्रखर के प्रवचन ने उनको 2 करोड़ का डिफेमेशन केस करके उन्हें कोर्ट में घसीट के बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल काम किया है। उनकी चैटों को लीक करके बहुत ही ज्यादा गंदा काम किया है। इट्स एन अनएक्सेप्टेबल थिंग, क्योंकि एक अनसेट रूल है कि किसी की भी चैटें लीक नहीं करी
जाती हैं किसी भी सर्कमस्टांसेस में। देखिए मैं यहाँ पर इस चीज से एग्री करता हूँ, बट यहाँ पर मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूँ प्रकार के प्रवचन को पूरे तरीके से, क्योंकि मुझे ये लगता है कि उनके पास कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन होगा इसके तहत उन्होंने ये किया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन इसका हो सकता है, क्योंकि बंदा कोलंबिया से ग्रेजुएटेड है और उन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, वो भी एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, लोगों को बोलने की कला सिखाते हैं और काफी हद तक उनका ज्यादातर फर्म एजुकेशन के अराउंड ही घूमता है। तो हो सकता है उनके पास कोई बहुत ही सॉलिड रीजन हो जो उन्होंने ये किया, देखिए हमें नहीं पता यहाँ पर कौन गलत है कौन सही है और हमें कोड को डिसाइड करने देना चाहिए। और यहाँ पर आते हैं कुछ क्वेश्चंस जिन पर हम अब आएंगे, पर उन पे आने से पहले मैं फिर कह दूं, यहाँ पर कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पर केस करना बहुत लोग गलत ठहरा रहे हैं, मगर एक शख्स को उसकी बात रखने का हक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन पे 3-4 लीगल नोटिस फाइल किए गए हैं जिनके डिफेंस में उन्होंने अब जाकर एक डिफेमेशन केस फाइल किया है, क्योंकि उनके अगेन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फाइल किया गया था संदीप महेश्वरी द्वारा, इसलिए उन्होंने एक सिविल सूट फाइल किया है। जी हाँ, ये एक सिविल सूट केस है। इस केस का फैसला आने पर कोई जेल नहीं जाएगा, बस उसे पेनल्टी भरनी पड़ेगी, फाइन भरना पड़ेगा मानहानि के नुकसान के तहत। उसमें भी संदीप महेश्वरी सर ने यह कहा है कि क्योंकि वहां पे हमको क्वांटिफाई भी करना पड़ेगा कि अगर आप 2 करोड़ मांग रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 करोड़ मिल जाएगा, यू हैव टू क्वांटिफाई कि भैया व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट। यहाँ पर उनकी बातों में पॉइंट है। तो आइए हम आते हैं उन क्वेश्चंस की ओर जो आज की वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला क्वेश्चन लोग पूछते हैं, क्या ये चैटें लीक करना सही था प्रकार के प्रवचन से? देखिए अगर बहुत ही सॉलिड रीजन है, आप सच में पूरी तरह से हरास हो चुके हो, आपको लोग बार बार कह रहे हैं कि तेरे पास प्रूफ क्या है, तूने ये किया क्यों, तूने ये किया क्यों, आपका भेजा खा रखा है और सच में आप हताश हो चुके हो, एकदम हार चुके हो सकता है आपने ये तब किया हो, बट यहाँ पर इंसान ने अपनी पोजीशन देखी, दूसरे की नहीं देखी, ये कई हिसाब से सही नहीं। परमिशन लेनी चाहिए चाहे सर्कमस्टांसेस जो भी हो, मेरा यहाँ पर यह कहना है, पर्सनली मेरा यहाँ पर यह कहना है। आप क्या सोचते हैं आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मेरे ख्याल से ये 50-50 की पोजीशन है, 100% ना ये सही है ना ये 100% गलत है। आइए आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्या इंडियन फ्लैग को पहन के दारू पीना सही था? देखिए उनको अपना ग्रेजुएशन सेलिब्रेट करने का पूरा हक है, बट यहाँ पर इंडियन फ्लैग को पहनकर विस्की रम पीना काफी लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। भले ही उन्हें ये लॉजिकल लगा हो या फिर वो अपने आप को एक इंडिविजुअल मानते हो इंडिया का और उन्हें ये सोचा हो कि इंडियन फ्लैग हमारा भी है और पूरे देश का भी है और मैं इसे पहन के जो चाहे वो कर सकता हूँ अगर मेरी खुशी इसमें है तो। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपने ग्रेजुएशन वाले दिन इंडियन फ्लैग को पहना। वहां मैंने किसी स्टूडेंट को पहनने देखा नहीं अपने देश का फ्लैग, अलग अलग देश से स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आए होंगे, बट इन्होंने इंडियन फ्लैग को पहना। ये उनकी इंडिया के प्रति रिस्पेक्ट को दिखाता है, पर उन्होंने ये जो किया ये एक डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में प्रेजेंट किया जा रहा है और शायद ये है भी, क्योंकि इससे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी ना वो पूरी तरह गलत है ना वो पूरी तरह सही है, क्योंकि बंदे ने फ्लैग पहना अपने ग्रेजुएशन वाले दिन इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब रिप्रेजेंट करना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है, पर रिप्रेजेंट करने में वो यहाँ पर चूक गए और उन्होंने कर दी बहुत बड़ी गलती जो काफी लोगों की नजर में बुरा प्रभाव डाल रही है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी ना पूरी तरह वो सही है ना पूरी तरह वो गलत है। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन लोग कहते हैं कि जिस वीडियो पे रिएक्शन देने को मना किया जा चुका है, उस रिएक्शन को हटाया जा चुका है, उस पे प्रकार के प्रवचन ने रिएक्ट क्यों किया? देखिए रिएक्शन देना किसी भी चीज पर एक इंडिविजुअल क्रिएटर का हक होता है, पर उस इंडिविजुअल की भी मर्जी होती है जिसका वो पर्टिकुलर कंटेंट है। अगर आप उसके दिए गए मैसेज को गलत इंटरप्रेट करते हैं या उसके दिए गए मैसेज को गलत वे में प्रेजेंट करते हैं तो ये गलत चीज है कि उस इंडिविजुअल कंटेंट की ये मर्जी नहीं थी। यहाँ पर रोस्टिंग में भी मैं कई लोगों के कंटेंट को गलत तरीके से दिखाता हूँ, पर मैं यहाँ पर एक सही नजरिया एक सही पर्सपेक्टिव देने के लिए उन्हें क्रिटिसाइज करता हूँ, क्योंकि वो उस कंटेंट में गलत कर रहे होते हैं। मगर यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी इंडिविजुअल कंटेंट पर रिएक्शन देना हमारा हक होता है, पर उस कंटेंट के ओनर की भी मर्जी होती है कुछ हद तक। तो यहाँ पर भी ना पूरी तरह वो सही है ना पूरी तरह वो गलत है। मैं पहले कह दूंगा ना किसी को ना सही ठहराऊंगा ना मैं गलत ठहराऊंगा, मैंने पहले ही बोल दिया था। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर यहाँ पर मैं हर पॉइंट पे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप बताइए कि क्या ये सही था या क्या ये गलत था, कमेंट्स में बताइएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, पहला केस किसने फाइल किया था? देखिए उनके सोर्स के अनुसार से और काफी ज्यादा सोर्स को मैंने वेरीफाई किया है तो ये पता चलता है कि पहला केस संदीप महेश्वरी द्वारा फाइल किया गया है और इस कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग संदीप महेश्वरी सर के वीडियो पर रिएक्शन देने से हुई थी। इससे शायद वो भड़के हुए थे या शायद उन्हें गलत लोग बोल रहे थे और इस चक्कर में उनकी PR टीम को ये लगा कि ये शख्स हमारी बेइज्जती करके कैसे बच के जा सकता है और उन्होंने इस पर रिएक्शन दिया। ये हो सकता है काफी हद तक, मगर मैं यहाँ पर पुष्टि की जिसकी नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले बोल दूं। तो उन्होंने पहला केस किया, ऐसा प्रकार के प्रवचन बोलते हैं, इंडिया के फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए उन पे पहला केस फाइल हुआ और फिर उन्होंने इस पर रिएक्शन ना देते हुए अपने बाकी दिन गुजारे। मगर बाद में उन पर और केस फाइल हुए जब उन्होंने एक रिप्लाई वीडियो बनाया हेलो संदीप महेश्वरी, उस पे भी केस फाइल हो गया, वो भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का। उसके डिफेंस में उन्होंने ये केस किया जैसा वो बता रहे हैं। अब यहाँ पर मेन चीज ये है कि वो अपने वीडियो में ये बता चुके हैं कि पी-पॉय और श्वेताब गंगवार को ये अमाउंट नहीं देना होगा, उन पर ये केस नहीं है, पर उनको इंक्लूड किया जा रहा है ताकि ये साबित हो कि वो गलत हैं और उन्होंने गलत किया है उनके साथ, तो उन्हें इसलिए केस में इंक्लूड किया गया। वो अमाउंट पेएबल है कि नहीं इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, और जैसा उन्होंने बताया और अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया कि ऐसा है।
अगला और फाइनल क्वेश्चन जिसके चक्कर में यूट्यूब पर अलग ही लड़ाई छिड़ी हुई है भाई साहब, कोड वर्सेस क्रिएटर। केस करना ही नहीं है। देखो कई बार ऐसा होता है, तुम्हें नहीं पता बंदा किस लेवल पे हरास हो रखा है, तुम्हें नहीं पता कि बंदे के साथ क्या क्या हो रहा है, बंदे का करियर पूरी तरह चौपट हो जाएगा, बंदे की रिस्पेक्ट दो कौड़ी की रह जाएगी, तुम्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, तुम्हें तो बस साइड लेनी है ना। मैं यहाँ पर उन क्रिएटर्स से बात कर रहा हूँ जो किसी की साइड लेने को बड़े उतावले रहते हैं कि जिसके पास ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं हम उसकी साइड ले लें, जिसके पास कम है भाड़ में जाए वो। अरे भाई यार मैं एक चीज बोल दूं, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आज तुम किसी के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो कल तुम्हारे लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। मगर मेरे दोस्त, स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक तरफ खड़े हो जाएं और दूसरी तरफ के बारे में सोचे भी ना। एक बार चीजों को दोनों पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो। कोई गलत पूरी तरह गलत नहीं होता है, कुछ हद तक उसके इंटेंशन अलग हो सकते हैं, एक बार समझने की कोशिश करो। क्योंकि अगर ऐसा होने लगा ना मेरे दोस्त, तो चीजें बस सोच से हो जाएंगी, कोर्ट और पुलिस का चक्कर ही नहीं होगा, सिर्फ लोग सोच कर ही किसी और को दोषी ठहरा देंगे। इसीलिए मैं यहाँ किसी को गलत सही नहीं ठहरा रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिएटर्स को समझना चाहिए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन यही है कि केस क्यों फाइल किया, क्या यूट्यूब क्रिएटर्स के बीच में केस फाइल होना चाहिए, क्यों केस फाइल किया गया? देखिए मुझे इसका जवाब नहीं पता और यहाँ पर मैं किसी को गलत नहीं ठहराऊंगा, ना मैं सही ठहराऊंगा, ना मैं इस पर कुछ बोलूंगा ही नहीं। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, मुझे नहीं पता। क्योंकि अगर बात किसी इंडिविजुअल क्रिएटर के हरासमेंट की है और अगर वो कुछ फील कर रहा है, बहुत ही गंदे तरीके से वो हरास किया जा रहा है, तो हाँ उसे केस करना चाहिए। पर अगर ये केस किसी अनरीजनेबल चीज पे किया गया है, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किया गया है, देन इट्स अनफेयर केस। बट इज द क्वेश्चन, हमें नहीं पता, मगर यहाँ जरूर बीच में आएगा। क्योंकि हमें नहीं पता, ना हम जानते हैं किसी की मानसिक स्थिति, ना जानते हैं किसी की आर्थिक स्थिति, ना हम जानते हैं किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है। अब आते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियंस पे जो फुल्ली अनबायस्ड होंगे। देखिए यहाँ पर जो भी हो रहा है इसका डिसीजन ना हम लेंगे ना आप लेंगे। जो भी यहाँ पर घटित हो रहा है वो उसका डिसीजन कोर्ट लेगा, क्योंकि भी बात कोर्ट में पहुंच चुकी है। और जब कोई बात कोर्ट में पहुंचती है तो उसका मतलब ये है कि कानून उसका फैसला कर लेगा। हमें और आपको यहाँ जज बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम और आप जज बनेंगे तो किसी को बुरा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा और फालतू में हेट और टॉक्सिसिटी स्प्रेड होगी। इसीलिए हमें और आपको कोर्ट के डिसीजन का इंतजार करना है, कोर्ट पे भरोसा रखना है। ना कोर्ट में किसी की पावर चलेगी, ना किसी का पैसा चलेगा, कोर्ट में चलेंगे सबूत। जिसके पास सबूत होंगे वो जीतेगा, सीधी बात, नो बकवास। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कई बार मैं ऐसी सीरीज वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इन टॉपिक्स पे बात करनी जरूरी है। और हाँ दोस्तों मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये अनबायस्ड और किसी की साइड ना लेने वाला अंदाज कैसा लगा, क्योंकि आजकल कुछ ज्यादा ही दल बदलू आ गए हैं। तो मेरे ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो किसी के भी साइड नहीं ले रहे हैं और अनबायस्ड वीडियो बना रहे हैं। आप उन्हें जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसा पर्सपेक्टिव बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि किसी की साइड ले लेना, उसकी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं या उसकी कम सब्सक्राइबर्स हैं या वो ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो व्यूज के लिए उसकी साइड ले लेना आपको व्यूज का भुक्कड़ कुत्ता दिखाएगा। देख रहे हो ना मेरी बात क्रिएटर्स, तो व्यूज के भुक्कड़ कुत्ते मत बनो, एक अच्छा ओपिनियन दो, समझे? वरना हम तो बैठेंगे तुम्हारी चीरने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को लाइक है मैं 50 लाइक्स पूरा कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने जो सवाल आपसे पूछे हैं उनको कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का सम्मान रखेंगे, मेरी वीडियो का सम्मान रखेंगे और सवालों का जवाब देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ गुड बाय, शब खैर, जय हिंद, जय भारत।